हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो टॉपिक हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, शेरशाह सूरी, उसी के बारे में जो है आगे का पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 ईस्वी तक वह दिल्ली की गद्दी पे बैठा, दिल्ली के सिंहासन पे, और उसका प्रारंभिक नाम जो है वो फरीद खां था, बचपन का नाम। शेर खां के नाम से भी उसे बुलाया जाता था। उसने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में परास्त किया, और फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध जो है उसको जीत करके उसने हुमायूं को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया, और द्वितीय अफगान साम्राज्य की उसने स्थापना की। हमने शेरशाह के बहुत सारे जो है वो अलग अलग जा कर के उसने जो किला फतह किया उसके बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें कि बंगाल का जो विद्रोह था उसको शांत करना, फिर मालवा जो 1542 ईस्वी में उसने मालवा पे विजय प्राप्त की, फिर रायसीन, इसके बाद सिंध, मुल्तान, राजस्थान, कालिंजर के युद्ध में ही वो 1545 ईस्वी में अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ था, जो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र किले की दीवार से टकराकर उसे लग गई थी। इसके अलावा हमने शेरशाह का जो है वो व्यवस्था सुधारक के रूप में भी उसको जाना जाता है। उसके सुधारों के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने कर व्यवस्था में सुधार लाया, और उसके द्वारा जो राजा टोडरमल को नियुक्त किया गया था कर व्यवस्था को सुधारने के लिए, या फिर उस राजा टोडरमल ने जो कर व्यवस्था सुधार किया उसका चरमोत्कर्ष जो है सो हम अकबर के समय में देखते हैं। अकबर ने जो शेरशाह ने जो सुधारात्मक कार्य किए थे उसी को मुख्यतः वो बेस मान करके फिर अपने साम्राज्य को भी अकबर जो है वो आगे बढ़ाया था। शेरशाह सूरी जो है उसने उतने कम समय में 5 साल के समय में ही उसने स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य किया था। तो हम देखते हैं कि उसका समय जो है बहुत छोटा रहा, लेकिन उसने हर एक बातों पे ध्यान दिया, और एक जो साम्राज्य निर्माता होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि अपने साम्राज्य के हर एक पहलुओं पे वो ध्यान दे, और उसमें जो है सो सुधार लाने की या फिर उस क्षेत्र में निर्माण करने की वो कोशिश करे। और यही बात हम शेरशाह सूरी में देखते हैं। शेरशाह सूरी जो है उसका स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी जो योगदान है वो निस्संदेह अविस्मरणीय है। उसके द्वारा सासाराम का जो झील है उसमें ऊंचे टीले पर वो स्वयं का उसका मकबरा था जिसका निर्माण किया गया था, और इस मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। इसके अलावा हुमायूं ने जो दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था उसको तुड़वा करके उसके ध्वंसावशेषों पे उसने पुराने किले का निर्माण करवाया। किले के अंदर शेरशाह ने किला-ए-कुन्हा का निर्माण करवाया, जिसे उत्तर भारत के भवनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शेरशाह जो है रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर जो है उसको उसने बसाया था। इसके अलावा 1541 ईस्वी में उसने पाटलिपुत्र को, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना, और ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो उस पाटलिपुत्र को उसने पटना के नाम से पुनः स्थापित करने का श्रेय जो है वो शेरशाह सूरी को ही जाता है। शेरशाह सूरी के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसने दिल्ली में एक दान के लंगर की स्थापना की थी, जहाँ पे जो है हर दिन कुछ सोना जो है वो व्यय किया जाता था। इसके अलावा भवन निर्माता के और स्थापत्य कला के क्षेत्र के अलावा मार्ग निर्माता के रूप में भी हम शेरशाह को जानते हैं। उसने लगभग 1700 सराय और 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया था। ये जो सड़कें थी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती हैं। वो बंगाल के सोनार गांव से लेकर के आगरा, दिल्ली एवं लाहौर होते हुए सिंध तक जाती थी। दूसरा आगरा से मांडू तक, तीसरा आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, चौथा लाहौर से मुल्तान तक,
हालांकि इस सड़कों के बारे में कहा जाता है कि इस पे मिट्टीकरण का कार्य जो है वो अशोक के समय में ही हुआ था, और इसका पक्कीकरण यानी सड़क को पूर्णतः यातायात के लिए सुचारू रूप से तैयार करना जो है वो शेरशाह के समय में हुआ था, इसलिए। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता, चूँकि इससे व्यापारिक मार्ग खुले थे और ये जिन क्षेत्रों को जोड़ता था उससे वाणिज्य और व्यापार का काम होता था। शेरशाह जो है वो डाक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह ने अपने अल्पकालीन समय में ही जो सम्राट के रूप में पदस्थापित हुआ दिल्ली की गद्दी पर, तो उसका समय बड़ा ही अल्पकाल रहा, सिर्फ 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में ही उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो उल्लेखनीय है, सराहनीय है, और उसके लिए हम उसे याद करते हैं। धन्यवाद।